नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। भोजशाला में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले बसंत पंचमी इस बार शुक्रवार 23 जनवरी को आ रही है। चूंकि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आदेश के अनुसार मंगलवार को हिंदू भोजशाला में पूजा करते हैं, शुक्रवार को मुस्लिम नमाज अदा करते हैं। इस बार बसंत पंचमी 23 जनवरी शुक्रवार को आ रही है। उसको लेकर जहाँ हिंदू समाज सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा की बात कर रहा है, वही हिंदू जन जागरण कर रहा है। लगातार भोजशाला में हर मंगलवार को संतों का आगमन हो रहा है। वही प्रशासन ने भी कमर कस ली है। आज पुलिस की ओर से आईजी अनुराग भोजशाला पहुंचे। यहां पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए गए प्रेजेंटेशन को जमीनी स्तर पर परखा और भोजशाला पहुंचे। यहां पर छत पर चढ़कर सुरक्षा व्यवस्था लगाने को लेकर, फोर्स के एम्प्लॉयमेंट्स को लेकर, पॉइंट लगाने को लेकर पुलिस कप्तान मयंक अवस्थी सहित पुलिस के आला अधिकारियों से चर्चा की। वहीं उन्होंने मीडिया से रूबरू होने पर कहा कि हमें धार शहर ही नहीं, जिले की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखना है। इस पूरे भोजशाला परिसर को 5 से 6 सेक्टर में डिवाइड किया है। लगभग 8000 का फोर्स डिप्लॉयमेंट करने का प्लान किया गया है। आपको बता दें कि 20 तारीख तक धार शहर छावनी में तब्दील हो जाएगा। 8000 का फोर्स धार शहर में पहुंच चुका होगा। आईजी अनुराग ने कहा है कि सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं अच्छे से होगी। सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग की जा रही है। सोशल मीडिया पर विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में अच्छे से सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। आए हैं, विजिट कर रहे हैं और आगामी बसंत पंचमी को शुक्रवार और बसंत पंचमी एक ही दिन है, तो सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर आपकी क्या तैयारी है? एक्चुअली हम आज सुरक्षा व्यवस्था के ऑडिट करने के लिए हम आज यहाँ आए हैं और एक काफ़ी लंबी बातचीत हमारे टीम के साथ हुई। इसमें धार के एसपी मयंक अवस्थी भी उपस्थित थे, अपने पूरे ऑफिसर्स के साथ थे। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था और उस प्रेजेंटेशन में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या चीज़ें कहाँ पर है, उसकी डिटेल हमने चर्चा की है और किस तरह से फोर्स हमारे पास आएंगे, कितनी फोर्स आएगी, उसके कहाँ डिप्लॉयमेंट होगा, किस प्रकार से डिप्लॉयमेंट होगा और रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए हमारे पास, संसाधन कहाँ से हमें मंगाने हैं। एक इस प्रकार से एक लंबा मीटिंग के दौरान हमने एक ऑडिट किया है कि हमें क्या चीज़ें चाहिए। वो सारी चीज़ें हमने कर ली है और जो हमने प्रेजेंटेशन में देखा था, अलग अलग इस पूरे परिसर जो है, इस पूरे परिसर को 5-6 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। उन सेक्टर्स जो डिवाइड किया हुआ जो हमने प्रेजेंटेशन में था, उसको मैं थोड़ा ज़मीन पे आके देखना चाह रहा था कि क्या है। तो अलग अलग सेक्टर्स बने हुए हैं, किस तरह से एंट्री होगी, वहाँ पे जिगजैग कहाँ लगेगा, फिर उसका एंट्री पॉइंट क्या है, एग्ज़िट पॉइंट क्या है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली है और उसी हिसाब से हम यहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट करेंगे। न केवल सिर्फ हमारा परिसर इम्पॉर्टेंट है, बल्कि पूरे धार ज़िले में जो व्यवस्था होनी चाहिए उस पर भी हमने चर्चा की है। लगभग 8000 का फोर्स का डिप्लॉयमेंट का हमारा प्लान है। 3-4 फेज़ में हमारे पास फोर्स आएंगे। फर्स्ट फेज़ का फोर्स हमारे पास लगभग 500 का बल आ चुका है। अगला 15 तारीख को, फिर 20 तारीख को, 18 और 20 तारीख को कंप्लीट फोर्स हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा पहला सिक्योरिटी ऑडिट था फोर्स का, क्या हमारा प्लान रहेगा। कुछ समस्याएं हैं, कुछ जो चीज़ें इनको नहीं मिली है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे वो सारी चीज़ें मिल जाएँ और हम एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पे करेंगे। और बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं, अलग अलग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ये काम करवा रहे हैं और इसके अलावा भी जो लोग हैं, सभी लोगों से यहाँ की टीम बात कर रही है और डेली हमें पता भी चलता है कि क्या क्या बातें हुई हैं। सारी चीज़ों को हम लोग सामूहिक रूप से देख रहे हैं। अभी तक उनकी बातें सुन रहे हैं, उनके क्या विचार हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उसी हिसाब से हम ये लगाएंगे। और हमारा अपना तरीका भी है जो चीज़ों को मॉनिटर करने का। सोशल मीडिया पे हम बहुत अधिक मॉनिटर कर रहे हैं। कोई भी अभी तक वैसे आपत्तिजनक चीज़ें हमारे नॉलेज में नहीं आई है, बट अगर कोई ऐसी चीज़ें होती है तो फिर हम उस पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे। और फिज़िकल सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, जितनी भी चीज़ें हमारे पास रहती है वो सारी चीज़ों पे हम लोग बहुत अधिक कंसंट्रेट कर रहे हैं और हम जानना चाह रहे हैं कि कहीं कोई इश्यूज़ तो नहीं है, कोई व्यवस्था में खराबी करने का, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने का कोई प्लान तो नहीं कर रहा है। वो सब चीज़ों पे हमारा ध्यान। सर, 23 तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दोनों ही समुदाय अपनी बातों पर अड़े हुए, पूजा और नमाज। ऐसे में धार शहर की जनता असमंजस में है कि वो 12 से 3 भोजशाला आए या ना। ये असमंजस की स्थिति अभी वैसी नहीं है। हमारी तो बातचीत चल रही है सबसे और दोनों पक्ष की बात हम सुन रहे हैं।
अभी तक ये आदेश जो नॉर्मली आता था वो अभी तक आया नहीं है। अगर कोई आदेश आता है तो उस आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा। सर, यही बातें पिछले 3 बार हो चुकी है। उस समय लाठियाँ चली, भगदड़ मची, सब कुछ हुआ, लोगों की तमाम भीड़ थी। पहले से घोषित नहीं किया गया कि 12 बजे यहाँ क्या स्थिति निर्मित होगी या पुलिस क्या स्टैंड लेगी। पिछले 3 बार की जो स्थिति है उस पर ज़्यादा हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि पिछली जो गलतियाँ रहती है उससे हम सबक सीखते हैं, आगे हम उसकी अच्छी व्यवस्था रखें। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं, तमाम सीसीटीवी कैमरे, छत से निगरानी, ये सब लास्ट टाइम जो है फेल दिखाई देती है। फेल क्यों हुआ है उस पर तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये एक हमारा मॉनिटरिंग का सिस्टम है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम करेंगे। हम इस बार थोड़ा 3D मैपिंग भी करा रहे हैं सभी जगह की। फोर्स भी जब आएगा तो फोर्स को भी उस तरह से ब्रीफ किया जाएगा। हमारी पेट्रोलिंग लगेगी, चाहे मोबाइल पेट्रोलिंग 4 व्हीलर से हो, 2 व्हीलर से हो, फुट पेट्रोलिंग हो, सभी चीज़, सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। तो कैमरे तो लगेंगे। कैमरे पहले की तुलना में आज बेहतर कैमरे हमारे पास उपलब्ध हैं, जिससे हम काफ़ी अच्छे रेजोल्यूशन के पिक्चर्स हमारे पास मिल जाते हैं। तो हम उसको, और हमारा कंट्रोल रूम भी जो बनेगा उस कंट्रोल रूम में भी हम उस पर एक एक व्यक्ति पे हम वॉच रखने की कोशिश सर, करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की कितनी लेयर्स होंगी, कितने सीसीटीवी कैमरे शहर को कवर करेंगे और किस तरह की हाईटेक टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा आएंगी? सीसीटीवी कैमरा अभी जो लगाया जा रहा है, ऑलरेडी जो लगा हुआ है वो तो है ही, और जितने भी मोहल्ले हैं, जितने भी यहाँ पे चाहे वो हिंदू समुदाय का मोहल्ला हो, चाहे मुस्लिम का हो या मिक्स पॉपुलेशन हो, सभी जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उसके लिए कलेक्टर और एसपी इस पे प्रयास कर रहे हैं और उसकी फीड हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें मिले और उसको देखेंगे। हाईटेक का जहाँ तक ये है, तो एक तो कैमरे के मदद से मिलेगा, प्लस जो लिंक रहेगा वो लिंक हम सीनियर ऑफिसर्स को मोबाइल पे भी देंगे। अगर किसी एक जगह पे कहीं गड़बड़ी होती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत दूसरे जगह पे मिल जाए ताकि वो अलर्ट हो जाए। कहीं पे अगर कोई गड़बड़ी होती है तो इमीडिएटली हमारे पास जो रैपिड एक्शन फोर्स के रूप में रहेगा, वो उसकी मूवमेंट कैसे होगी, वो सारी चीज़ हम एक सिस्टम में एक सिंक्रोनाइज़ कर रहे हैं ताकि सीमलेसली वो चीज़ें एक जगह से दूसरे जगह कम्युनिकेट हो सके। अपनी फ़ोर्स के साथ साथ हमारे पास CRPF की रैपिड एक्शन फोर्स है, वो भी हमारे पास आएगी, उसका भी हम यूटिलाइज़ करेंगे। थैंक यू सर।